प्रेज गॉड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड। प्रभुનો આભાર માનીએ છીએ। हिंदी में ओके, गुजराती में समझ પડશે धीरे धीरे बोली। प्रेज गॉड, वो फास्ट नहीं बोलू કે જેથી તમને તકલીફ ના પડે। પ્રભુનો આભાર, પ્રભુએ કૃપા આપીને કુટુંબને અહીંયા વસાવ્યું ને પ્રભુના વચનો પર વિશ્વાસ કરે છે કુટુંબ। મારે પ્રભુ સુધારો પ્રભુના વચનોમાં લખેલું છે, માથી લખેલ સુવાર્તા તેનો 4થો અધ્યાય 6મી કલમમાં શૈતાન એ પ્રમાણે પ્રભુને કહે છે, જો તું દેવનો દીકરો હોય तो પોતાને હેઠળ પાડી નાખ, तू खुद गिर जा और दूत को परमेश्वर आज्ञा देगा और वो तुम्हें बचा लेगा। चौथा उसका 4 का 6। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। हाँ, अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। हाँ, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आमेन, आमेन, बस प्रेज गॉड। तो प्रभुए એવું કહેવામાં આવ્યું, તારો પગ રખે ને તારો પગ પણ પથ્થર સાથે અફડાય, તારા પગને પણ ઈજા નહીં થવા દે। શું કહેવાય છે એનો અર્થ થાય છે, તને તારા પગને પણ કુછ, તારા પગને કશું નહીં થાય, તારે દૂતો ધરી લેશે। આપણે વિશ્વાસ કરીએ છીએ, વી બિલીવ, આપણે દૂતોમાં વિશ્વાસ કરીએ છીએ। દૂતો સંભાળવા માટે છે, દૂતો રક્ષણ કરવા માટે છે। जैसे कि काम 23 अध्याय उसका 8वीं आयत 23:8 में लिखा गया है कि लोग ऐसे ही थे, ऐसे भी लोग थे कि जो दूतों में विश्वास यकीन नहीं करते थे, पर हम दूतों में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमें दूतों में मानिए, हमें ये दूतों जो है, दूत है परमेश्वर के, जो दूत है वो हमारी सेवकाई के लिए है, हमें ये विश्वास करना जरूरी है। पढ़ो उसका 23:8। પ્રેરિતોના કૃત્ય 23મો અધ્યાય તેની 8મી કલમ। કેમ કે સદુકીઓ માને છે કે પુનરુત્થાન નથી અને દૂત અથવા આત્મા પણ નથી, પણ ફરોશીઓ એ બંને વાત માન્ય કરે છે। ફરોશીઓ એટલે બાઇબલના જાણનારા માને છે, દૂતો પણ છે અને પુનરુત્થાન પણ છે। આપણે માનીએ છીએ, દૂતો માનીએ છીએ, પણ આપણે દૂતો વિશે બહુ ઓછું જાણીએ છીએ। તો દૂતો આપણી આજુબાજુ હોય છે નથી જાણતા। દાખલા તરીકે કોઈ આપણને જો હું જોર્જને મારું તો જોર્જ શું કરશે, હાથ રોકને પકડે, જોયું જોર્જે હાથથી પકડી લીધું, હું મારવા ગયો, મને જોઈ શકે છે પણ એને મને જુએ છે એટલે પોતાને બચાવે છે। પણ જે દૂતો છે, જે દુષ્ટાત્માઓ પણ છે, જે નથી દેખાતા, તે જયારે કરે છે તો જોર્જ કે હું આપણે જોઈ નહીં શકતા। આ દૂતો અદ્રશ્ય છે, તેઓ હુમલા કરે છે। આપણે માનીએ છીએ પ્રભુએ દૂતો આપેલા છે આપણી સેવા માટે। વી આર ઇમ્પોર્ટન્ટ, આપણે બહુ જ કિંમતી છે। समझ જોઈએ कि हमारे लिए हमारे लिए परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा है। हमें जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमें संभालता है, जो हमें बचाता है, जो खुद लड़ता है हमारे लिए, हमारी खातिर लड़ता है। अपना માટે લડે છે કે છે રખે ને તારો પગ પથ્થર સાથે ફરાય, તારો પગ પણ એને વાગે नहीं, ये तुम्हारे दूतों, अदृश्य दूतों तुम्हें धरी ले। एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट तो नहीं कहूँ, पर मैं अपनी वाइफ के साथ बात कर रहा था, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे, हम आराम से बात कर रहे थे और हम जा रहे थे बाइक पे और सामने बड़ा एक हमने ढेकर देखा, बड़ा ढेकर था। हमने सोचा कि चलो उसके पेड़ से चल के और चले जाऊंगा। मुझे पता नहीं कि खड्डा करके वो लोग ने ढेकर बड़ा बनाया था और खड्डा मेरा जो क्या कहिए कमर तक मेरा इतना खड्डा था और मेरी बाइक जितना स्क्वायर जैसा खड्डा था। मुझे पता नहीं है, मेरी बाइक में लाइट भी नहीं थी। हम बातें करते जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बातें करते थे। चिल्लाना यानी झगड़ा नहीं करना, ऐसा क्या से बात कर रहे थे। मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं। मैं जोर से फास्ट गाड़ी चला ली, वो भेकर पे वो जो टेक रहा था उस पर चढ़ा ली और जाके हम गड्ढे में गिरे। पता है गड्ढे में कैसे गिरे? गड्ढे में ऐसे ही गिरे जैसे बाइक पे बैठे।
पर मेरी आंख एक सेकंड के लिए बंद हो गई, मुझे पता नहीं। और जब मैंने आंख खोली तो मैं गड्ढे के अंदर, मेरी वाइफ पीछे बाइक पे बैठी थी, मैं भी बैठा था, मेरे हाथ में स्टीयरिंग था, वो भी पीछे बैठी रही थी। हम गड्ढे में बैठे थे, गड्ढे में वैसे ही रहे, हमने उल्टा नहीं गिरे, हम उल्टे नहीं गिरे। क्यों? पहले तो क्या आना चाहिए, पहला भी आना चाहिए ना, घुसना चाहिए अंदर, है ना, ऐसे जाएंगे तो। प्रभु के दूत बहुत सारे ऐसे तो गवाही है बचाने वाली। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। प्रभु बचाता है, संभालता है, वो मारता भी है जब भी हम गलत रास्ते पे जाता है। प्रेज़ गॉड। तो यहाँ ये लिखा गया है कि दूत को वो आज्ञा देगा, दूत को वो कहेगा जा, और दूत की स्पीड बाइबल कहती है जो सूरज का किरण होता है वैसी स्पीड से वो आते हैं। अलग झमक कैसे बोले, वो आते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को सुनते वहां खड़े होते, परमेश्वर जब बोलता है जा, और वो चुप ही जाता है और बचा लेता है। तो यीशु को ये कहा गया यदि तू परमेश्वर का बेटा है, पुत्र है, तो तू खुद को गिरा दे, जो दूत है वो तुझे बचा लेंगे, दूत बचा लेंगे, वो आज्ञा करेगा, परमेश्वर आज्ञा करेगा, क्योंकि तू परमेश्वर का है। जो परमेश्वर का है तो परमेश्वर उसकी ओर से एक दूत को भेजता है हमारी रक्षा के लिए, हमें बचाने के लिए। हमारे पीछे यदि दूत है तो हम इंपॉर्टेंट और हम परमेश्वर के हैं, ये साबित है। एक बार एक घर पे गया, तब वो एक लड़की को दुष्ट आत्मा थी, वो शैतान आया था। मैं जैसे ही उसके घर में गया, वो जोर से चिल्लाई, जीसस ऐसा करके चिल्ला के गिर गई। फिर उसने बोला कि मैंने एक बड़े व्हाइट दूत को आपके साथ में देखा, आप जब अंदर आए तो लेडीज को। हाँ, दूत होते हैं, प्रेज़ गॉड, हम विश्वास करते हैं, प्रेज़ गॉड। एक बार मैं साइकिल चला रहा था, थक गया था, सुवार्ता देते देते थक गया था, घर पे जाने के भी मेरे ताकत नहीं थी, पैडल नहीं लग रहे थे। तब मैंने बोला मैंने दूतों मदद करे, और मेरी साइकिल ऐसे ही धक्का लग रहा था, ऐसे में ऐसी जा रही थी, प्रेज़ गॉड, ऐसा ढलाव नहीं था मुझे पता है धक्का मारा था कोई, प्रेज़ गॉड। ऐसे कोई कहीं ऐसे एक्सपीरियंस है, ऐसे भी देखा है, जब मच्छर उड़ाने का भी देखा है। अगर मच्छर नहीं लगता ना तो मच्छर उड़ाते भी है कि इसको मलेरिया ना आ जाए, तो प्रभु का आदमी है, अगर मलेरिया हो जाएगा तो क्या ये सुसमाचार नहीं फैलाएगा, मेरा काम नहीं करेगा। हाँ, प्रभु का हम काम करते हैं, इसीलिए परमेश्वर हमारे पीछे एक बॉडीगार्ड को, प्रेज़ गॉड, एक गार्ड को भेजता है। हम बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, प्रेज़ गॉड। लिखा गया है निर्गमन उसका 23 का अध्याय 20 आयत 23-20, निर्गमन निर्गमन 23-20। अरे यार, निर्गमन हिंदी में बोलने का है, मैं मेरा माटे कहूँ છું। ઓકે, निर्गमन 23 अध्याय 20 कलम લખેલું છે, ફરો 20। निर्गमन 23 अध्याय તેની 20મી કલમ। જો માર્ગે તને સંભાળવાને માટે ને મેં જે ઠેકાણું સિદ્ધ કર્યું છે તેમાં તને લાવવાને માટે હું તારી આગળ દૂતને મોકલું છું। ગોડ, તને જ્યાં સહી સલામતે પહોંચાડવા માટે, સ્થળ સુધી પહોંચાડવા માટે હું દૂતને મોકલું છું। પછી આગળ, તેની વાતને ધ્યાન દેજે ને તેની વાણી સાંભળજે। તેને ક્રોધ ચડાવીશ નહીં, કેમ કે તે તમારો અપરાધ માફ કરશે નહીં, કારણ કે મારું નામ તેનામાં છે। પણ જો તું તેની વાણી સાંભળ્યા કરીશ જ ને હું જે કહું છું તે બધું કરીશ, તો હું તારા વૈરીઓના વૈરી ને તારા શત્રુઓનો શત્રુ થઈશ। કેમ કે મારો દૂત તારી આગળ ચાલશે ને અમોરી તથા હિત્તી તથા પરિઝી તથા કનાની, હિવ્વી તથા યબુસી લોકની પાસે તે તને લઈ જશે અને હું તેઓને નષ્ટ કરીશ। ગોડ, એ તને આરામથી લઈ જશે આ બધા દુષ્ટ આત્માઓની સામે। તો આરામથી ઉભો રહેશો, તને ખબર નહીં પડે આ બધા કેવા લોકો છે। આ બધા બહુ નામ આપ્યા છે, बहुत सारे नाम दिए गए। ये सारी प्रजा से तेरे को बचाने के लिए मैं हूं, मैं भेजूंगा उसकी आवश्यकता। हम दूध नहीं, हम दूध जानते हैं यदि तो दूध कैथलिक में तो अच्छा है, मैं तो इससे अच्छा है कैथलिक में, क्योंकि कैथलिक में रक्षक दूत की बात लिखी गई है। मैं तो इसमें तो कभी रक्षक दूत होता है वो भी पता ही नहीं है। अच्छी एक बात अच्छी है, रक्षक दूत સાંભળજો તમે આપણે તમે મેથોડિસ્ટ દાદી મેથોડિસ્ટ ને તમે कैथलिक છો? हाँ, ओके, सारू। रक्षक दूत, हमारे पीछे प्रभु एक
दूत को भेजता है। जब हम प्रभु में आते हैं, बाइबल लिखा गया है हिब्रू के पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 14 आयत, ये लिखा गया है कि जो तुम्हारी सेवा करने के लिए, तुम जब प्रभु को जानते हो, प्रभु को ग्रहण करते हो, तो वो जो लोग होते हैं उनके पीछे परमेश्वर ने एक, सब जो परमेश्वर में उद्धार पाए उनके पीछे एक दूत को भेजते। लिखा है क्या पढ़ो? हिब्रू 1:14 શું તેઓ સર્વ સેવા કરનારા આત્મા નથી? તેઓને તારણનો વારસો પામનારાઓની સેવા કરવા સારું બહાર મોકલી દેવામાં આવ્યા નથી? શું મોકલા थी? हाँ, उनको भेजा गया है। किसको भेजा गया है? ऊपर लिखा है दूत को भेजा गया है। वो आते नहीं है खुद की मर्जी से, वो उनको भेजते हैं परमेश्वर कि वो मेरा बंदा आ गया, वो उद्धार पाया है, उसने उद्धार पाया है, उसके पीछे एक बॉडीगार्ड चाहिए क्योंकि वो मेरा आदमी है। कोई सरकार का आदमी होता है, उसके पीछे होता है बॉडीगार्ड। पता है, सरकार का जो कोई इंसान होता है ना, उसके पीछे सरकार खुद देती है, इसको बॉडीगार्ड दो भाई, ये भाई नरेंद्र मोदी इनको बॉडीगार्ड चाहिए, बोले नहीं चाहिए, नहीं देने पड़ेगी हम सरकार से, यार है ना, सरकार देती है। वैसा परमेश्वर के यदि हो जाते उद्धार जो पाते, उनके पीछे परमेश्वर अपना एक दूत भेजता है। वो दूत जो पावरफुल है, बाइबल ये कहता है दूत का बहुत पावर होता है, हमसे ज्यादा बॉडी। ओके, पता है नरेंद्र मोदी से बॉडीगार्ड ज्यादा बॉडी वाला होता है ना? हाँ कि ना? हाँ ना? कमांडो जो होते हैं वो हमारे मनमोहन से भी बॉडी वाला होता है। तो हमें जो रक्षा करने वाला है वो हमसे पावरफुल है, इसीलिए लिखा है जो हमारे पास आता है उसका अपमान न हो, उसकी बात सुननी जरूरी है। उसकी बात सुननी जरूरी है, उसका अपमान न हो। मैं जब 12वीं का एग्जाम दे रहा था 12th की, तब प्रभु ने मैंने प्रार्थना की कि आपके दूत को मेरे साथ भेजो। मैं उसके पहले स्कूल में एग्जाम देने के पहले वो जो सीट देखते ना, है ना, मैं गया वहाँ मेरा बेंच देखा, बेंच नंबर देखा, वहाँ बैठा, प्रार्थना की और बोला दूत यहाँ बैठे रहना। क्यों? मुझे सिखाना, मुझे पता नहीं है क्या करना है, क्या लिखना है। दूत समझाते भी है, बाइबल ये कहती है। दूत समझाते, दूत रक्षा की है। परमेश्वर दूत को भेजता है हमें संभालने के लिए। बाइबल लिखा है जब लोत प्रभु ने बोला उसको निकालना है, तो परमेश्वर ने 2 दूत को भेजा कि उसको निकाल के लेके आओ। वो उसने चाहा कि नहीं मुझे रहना है यार, नहीं आप चलो। और वो लिखा गया है लोत आराम से चल रहा था, तब परमेश्वर के अनुग्रह उस पे था और वो दूत भी बोलते ओके चलो अरे आज ये बज रास्ता दिखा के उनको आराम से वो जगह पे लेके गया दूत जहाँ पे सेफ्टी थी, संभाल के वहां पहुंचाया। तो दूत हमें निकालता है, दूत हमें पहुंचाता है, दूत हमें रक्षा के लिए, जो सारे आत्मा होते उससे संभालने के लिए दूत होते हैं। वो हमसे पावरफुल होता है। बाइबल लिखा है भजन संहिता 34:7 में लिखा गया है एंड कैंप्स, वो टेंट लगाते, वो कैंप लगाते हैं, वो संभालने के लिए वो वहां छावनी लगाते हैं, वो छावनी करते हैं। छावनी पता है? 34 इस 34 में कलम 34 34 का 7 ये लिखा है परमेश्वर अपने लोगों बंदों के लिए दूत हमारे आसपास, क्या लिखा है? हाँ पढ़ो। यहोवाના ભક્તોની આસપાસ તેનો દૂત છાવણી કરે છે। यदि हम उसके भक्त हैं, उसके लिए गाते बजाते, उसके लिए जीते, उसकी महिमा के लिए सब करते हैं, तो हम उसके हुए। यदि हम उसके हुए तो वो हमें बहुत इंपॉर्टेंस देता है, हमें बहुत मान देता है, सम्मान देता है, और वो खुद एक बॉडीगार्ड हमारे साथ देता है। छावनी लिखा है, क्या लिखा है हिंदी में? क्या लिखा है? 34 का 7 यहोवा के दरवाजे के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आमीन। बचाने के लिए होते हैं। 35:5 पीछे 35 का 5 पढ़ो। तो पवनથી ઉડતા ફોતરાના જેવા થાઓ। 5 37 35 37
તેઓ પવનથી ઉડતા ફોતરાના જેવા થાવ અને યહોવાનો દૂત તેઓને હાંકી કાઢ। आमेन। प्रभु का दूत है वो सारी बातें को दूर कर देता है। हमारे घर में बीमारी आती है, दूत खड़ा होता है, उसको हटा देता है। वो बीमारी दिखाई नहीं देती है, जैसा बोलते हैं ना, क्या कहेंगे, फ्लू, ये फ्लू चलता है, वो फ्लू चलता है, आंख आ जाती है, वो आ जाता है ना, आंख आती है ना, पैर नहीं आ रहा, आंख आ जाती है किसी का, अभी वो आ जाता है, वो आ जाता है। वो सारी बीमारी को दूर करने वाला हमारा प्रभु। हाँ, 6 क्या है, पढ़ो। તેઓનો માર્ગ અંધકારમય તથા લપસનો થાવ અને યહોવાનો દૂત તેઓની પાછળ ધાવ। आमीन। तो यह लिखा गया है कि प्रभु का जो दूत है वो बचाता भी है और उसको भगा भी देता है। आमीन, भगा देता है। उत्पत्ति 48:16। જે દૂતે સર્વ ગુંડાઈથી મને બચાવ્યો છે તે આ છોકરાઓને આશીર્વાદ આપો। आमीन। जो परमेश्वर का दूत है, जो सारी बुंदाई, बीमारी, और यहाँ इंग्लिश में लिखा है हार्मफुल थिंग्स, हमें जो क्या कहेंगे इसको, हमें जो हानि करती बात है, जैसे हानि लेकिन इसमें हम बुंदाई लिखा है, जो हमें नुकसान करने वाली जो चीजें है, कांच ले लो, पत्थर ले लो, नुकसान करने वाली बहुत सारी चीज होती है। मान लो रेती हो, बाइक जाती हो तो फिर क्या हो, स्लिप हो जाए ना, ऑयल हो, सारी बातों से बचाने के लिए यहाँ लिखा है सारी बुराई, सारी क्या लिखा है इसमें हिंदी में, बुराई नहीं, क्या लिखा है इसमें, हाँ 48:16 वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है, वो तुझे आशीष दे। आमीन। तो प्रभु का जो दूत है वो हमारी पूरी हिफाजत करता है, पूरी रक्षा करता है, क्योंकि जो अंधकार की शक्तियां होती है, शैतानिक बातें होती है, यदि हम परमेश्वर के हैं, यदि हम सरकार में काम करें ना, तो सरकारी काम में बहुत सारे फायदे होते हैं, सरकार की तरफ से फायदे होते हैं। वैसा ही यदि हम परमेश्वर के लिए ही है तो हमें बहुत सारे फायदे हैं। हमको नहीं, दुष्ट आत्मा जो प्रभु का दूत है उसको देखता है, बीमारी हमें नहीं छूती है, परमेश्वर के दूत उसको भगा देता है। तो प्रभु का ये वचन लिखा है कि दाऊद कहता है, इंसान कौन है जो तू उसकी सूझी लेता है, उसकी मुलाकात करता है, वो कौन है, तूने उसको दूतों से भी नीचे बनाया है, पर वो जो इंसान है उसको तूने इतने बड़ा तूने उसको माना है। इंसान छोटा है, उसकी तू सूझी लेता है, उसकी मुलाकात लेता है, उसको तू मिलने आता है। इंसान कौन है कि उसके लिए तू दूत को, कमांडो को भेजता है। पहली बात, हमें बहुत इंपॉर्टेंस प्रभु ने दी है, जब हम प्रभु के होते तब। हमें तो इसे लिखा गया है कि जो मेरे प्रभु ने कहा, जो पे विश्वास करते हैं, मत्ती उसका 18 और 10 लिखा है, जो यीशु ने कहा, ये कहा, मेरे पे जो विश्वास करते हैं, यदि उन एक को, यदि कोई भी गलत बातें कहता है, रोकता है, परमेश्वर के काम से रोकता है, तो हमने जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, वो लोगों के जो दूत होते हैं, वो दूत परमेश्वर पिता को कह देंगे, यानी आप सावधान रहो। क्या लिखा है, पढ़ो। अच्छा, सावधान रहो, આ નાનાઓમાંના એકને તમે ન વખોડો, एक को भी आप मत छूना, કેમ કે હું તમને કહું છું કે આકાશમાં તેઓના દૂત મારા આકાશમાંના બાપનું મોં સદા જુએ છે। आमीन। क्योंकि फिर वो दूत जाके कहता है, आपने मुझे उनके सलामती के लिए भेजा, पर क्या हुआ, ये जो लड़का है, बेटा है, बेटी है, मैं उसके सूजी लेने गया, मैं उसको मिलने गया, मैं उसके साथ रहने गया, पर उसके खिलाफ उसके इंसानियत है, तो मैं क्या करूं, मेरे को लड़ना है या सतानों से, पर मैं क्या करूं, ये लोग ही ऐसे बातें करते, गलत बातें करते हैं, मैं क्या करूं। तो ये जो दूत है वो परमेश्वर का मुख देखते हैं और वो कह देंगे,
यानी लिखा है एक को भी आप मत छूना, एक को भी मत कुछ करना। हम जब प्रभु में विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे खातिर एक दूत को भेजता है। यानी हम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमारा प्रभु में विश्वास करना कोई छोटी ऐसी बात नहीं है, किसी में भी विश्वास कर लिया ना। हम विश्वास करने वाले यदि सरकार का कोई इंसान हो, सरकार का कोई आदमी हो, उसको इतनी सारी सिक्योरिटी हो, सेफ्टी हो, तो यदि हम परमेश्वर के हो तो क्यों ना परमेश्वर हमारे लिए कुछ भेजे। हम बहुत प्रभु में आने से बड़ी आशीष मिलती है। लिखा है अय्यूब उसका 1:10, अय्यूब को शैतान ये कहता है कि तू उसके सारी बातों को संभालता है, इसीलिए मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। तूने उसके चारों ओर शांति दी है, चारों ओर उसके सारी धन दौलत को तूने संभाला है। नहीं 6 એક દિવસે દેવદૂતો યહોવાની આગળ હાજર થયા અને તેમની સાથે શેતાન પણ આવ્યો। યહોવાએ શેતાનને પૂછ્યું કે તું ક્યાં જઈ આવ્યો? ત્યારે શેતાને યહોવાને ઉત્તર આપ્યો કે હું પૃથ્વી ઉપર આમ તેમ સર્વત્ર ફરીને આવ્યો છું। यहाँ वहां सब जाके घूम के आया और देखा वो अय्यूब को देखा। ત્યારે યહોવાએ શેતાનને પૂછ્યું કે શું તે મારા સેવક અય્યુબને લક્ષ્મણ લીધો છે? क्या तूने अय्यूब को देखा है? પૃથ્વી ઉપર તેના જેવો નિર્દોષ તથા પ્રમાણિક, ઈશ્વર ભક્ત તથા દુષ્ટતાથી દૂર રહેનાર બીજો કોઈ પુરુષ નથી। ત્યારે શેતાને યહોવાને ઉત્તર આપ્યો કે શું અય્યુબ કારણ વગર ઈશ્વરની ભક્તિ કરે છે? શું તું તેના ઘરનું તથા તેના સર્વસ્વનું चौगरदम रक्षण करतो नहीं? क्या तू उसको संभालता नहीं है? तूने उसके जीवन में ये सारी आशीष दी है, तूने दूतों को भेजा है, इसीलिए वो संभाले, वो बचता है। शैतान, यीशु ने कहा शैतान तो जो है वो चोरी करने, मार डालने, नाश करने के लिए आता है। अगर हमारे साथ दूत हो हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ ये शैतान कहता है तूने उसको संभाला है इसीलिए मेरे से बच गया है। हाँ, तूने संभाला है, तू छोड़ दे एक बार, देख फिर मैं इसका क्या हासिल कर रहा हूं। हाँ, और देखते हैं फिर दूतों की फौज को हटा दिया, दूतों का हटा दिया और सारी बातें, सारे नुकसान सारा देखते हैं। तो हमें प्रभु का हर रोज शुक्रिया करना चाहिए कि प्रभु ने हमें संभाला, हम प्रभु ने उसके पाक दूत से हमें निभाया है, चलाया है, समझाया है, रक्षण बचाया है। लिखा है मार्क 1:13, जब यीशु मसीह सेवा के लिए बपतिस्मा लिया और शैतान से परीक्षा जो हुआ, उसके बाद लिखा गया है कि दूतों ने उसके पास आके, मार्क 1:13, दूतों ने पास आके यीशु की सेवा की। तो ये जो दूत है हमारी सेवकाई के लिए। ओके, 2 बातें मैं बोल के बंद करूंगा। ये जो दूत है, बहुत सारी बात कहनी है, 11 बजे भाइयों को जाना है, ये भी हमें याद है। क्या लिखा गया है मार्क 1 का? અને રાનમાં 40 દહાડા સુધી તે રહ્યો ને શેતાનથી તેનું પરીક્ષણ થયું અને જંગલી પશુઓની સાથે તે હતો અને દૂતોએ તેની સેવા કરી। दूतों सेवा करी। वो हर टाइप की सेवा कर सकते हैं। हमें ये पता है जब दानियल को सिंहों के बीच में डाला गया, सबका मुंह प्रभु ने बंद किया। तो प्रभु, हम मान लो हम लेट हो गए जॉब के लिए, वहां पे भी प्रभु सारी बात संभाल लेता है, सारे लोगों के हृदय में काम कर लेता है। ये हमेशा याद रखना कि वो कोई है जो हमारे आगे जाके सारी रास्ते करेगा, सारा रास्ता क्लियर करेगा। हमें कोई बात से डरना नहीं। हमें यदि वो सिक्योरिटी चला गया हमारे ऊपर से, सिक्योरिटी कोई तो बोलता है सिक्योरिटी अगर चला गया तो हम हार जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमारा कुछ भी हो सकता है। प्रभु की स्तुति करना, प्रभु के ही रहना प्रभु चाहता है। हमें 2 कलम पढ़ेंगे।
दूसरा पत्रस पितर का पत्र पत्री 2:11 पढ़ो। तो पण दूतो विशेष बलवान तथा शक्तिमान होवा छता दूतो और हमसे भी ज्यादा शक्तिमान है, हमसे भी ज्यादा हमसे भी ज्यादा वो है। हमें तो कराटे नहीं आता ना, हमें कराटे नहीं आता, बॉक्सिंग नहीं आता, कुछ नहीं आता है, तो हमारा जो कमांडर होता है वो क्या जो हमसे ज्यादा होता है। तो लिखा है एक ये जो दूत है हमसे भी ज्यादा पावरफुल है। कितने पावरफुल है? कालम पढ़े यशाया उसके यशाया 37 अध्याय 36। एक दूत कितने को मार सकता है? क्या हमने कभी सोचा है एक दूत कितने को मार सकता है? यशाया 37, 36, 36 वाच। यहोवाના દૂતે આવીને યહોવાના દૂતે આવીને આશૂરીઓની છાવણીમાં 1,85,000 માણસોને મારી નાખ્યા। कितने लोग को? 1,85,000 को एक दूत ने उड़ा दिया। हो गए। प्रभु ने ये कहा, जब प्रभु को पकड़ने लोग आए तब पतरस ने तलवार निकाली और एक जो सैनिक था उसका कान काट डाला। तो यीशु ने कहा, तुम ऐसा समझता है तेरी तलवार डाल दे वापिस अंदर म्यान में डाल दे? तू ऐसा समझता है कि मैं यदि कहूं तो पिता बाहर दूतों की फौज ना भेजे, ये सारा खत्म कर दे? तो हमारे खुद पे नहीं लड़ना है, हमारे पास कोई है उससे ही कहना है देख लो। प्रेज़ गॉड। हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमें जिसने बाहर लाए वो लेके जाएगा, ये विश्वास रखना है। प्रेज़ गॉड। पिता हमारे प्यार करता है, हमसे प्यार करता है, इसीलिए वो अपने दूत को भेजता है हमारी सेवकाई के लिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ गॉड। प्रभु हमें आशीष दे, प्रभु हमें समझने के लिए, ये सारी बातें सोचने के लिए और सारी बातें को समझने के लिए अनुग्रह दे। पिता हम शुक्रिया करते हैं आपके पाक वचन के लिए, जो प्रभु आपने आपकी पवित्र बाइबल से हमें ये समझाया सिखाया। आपके प्यार पे हम विश्वास करते हैं, आपकी जो व्यवस्था है उस पर हम विश्वास करते हैं। हम आप पे विश्वास कर सके, ये बड़ी बात है प्रभु। आपने अनुग्रह दिया हम विश्वास कर सके, और विश्वास करने उद्धार पाए लोगों के सेवकाई के लिए आपने दूतों को भेजा है। हम प्रभु शुक्रिया करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं हम ये सारी बातें जीवन भर याद रखें। छुड़ाने वाला हमारे साथ है। आपने आपके दूतों को भेज के हमें बचाने वाले आप हो। हम प्रभु स्तुति करते हैं आपके प्यार के लिए, आपकी सारी बातें के लिए, सारी बातें समझने के लिए अनुग्रह दीजिए। फिर से प्रभु ये घराने को आपके हाथ में देते हुए चाहते हैं प्रभु आशीष दो, आपको ज्यादा जान सके, आपके वचन के द्वारा आपको ज्यादा पहचान सके और आपसे आशीष पाए। आपके दूतों द्वारा घर का रक्षण हो और सारी प्रभु उनकी जो इच्छा है प्रभु पूरी कीजिए, जरूरत प्रभु पूरी कीजिए, आशीष दो। फिर से प्रभु ये संगत के लिए हम प्रभु हम शुक्रिया मान करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम में पिता हम ये सारी बातें मांगते हैं, सुनिए। आमीन आमीन। आओ प्रभु सीधी प्रार्थना साथ करिए। Praise God.